देखो बात यह है कि हमारे देश में ईद पर बिरयानी और सिवई के अलावा घटिया पिक्चरें बनाने का एक बहुत पुराना रिवाज है। हर साल की तरह पिछले साल भी ईद पर भाई की नई पिक्चर आ गई और वो पिक्चर तो ऐसी आई भाई ने खुद देख के तौबा कर ली, कह रहे तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करूंगा ईद पे। तो इस साल भाई की ईद पर पिक्चर आई नहीं और जनता कहीं अच्छी पिक्चरों की तरफ बहक ना जाए, इसलिए अक्षय कुमार ने टाइम टू टाइम बड़े मियां छोटे मियां रिलीज कर दी उर्फ बीएमसीएम की तो बीसीएमसी कर दी जनता ने और लाइन लगा के पहुंच गई अजय देवगन की मैदान देखने के लिए। एक तो अजय देवगन की पिक्चर, ऊपर से अजय देवगन उस पिक्चर में सिगरेट पी रहे हैं और जिस भी पिक्चर में अजय देवगन सिगरेट पीते हैं वो बढ़िया तो होती है पिया मत करो लेकिन सिगरेट। खैर मैं भी जनता की तरह लाइन लगा के पहुंच गया अजय देवगन की नई पिक्चर मैदान देखने के लिए। कैसी लगी मुझे वो फिल्म और कैसी नहीं, और क्यों वो फिल्म इस देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉलीवुड के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग, यू नो व्हाट यू आर वाचिंग, राइट। हमारे यहां पहले पिक्चरें त्योहार देख के रिलीज की जाती थी, अब चुनाव देख के रिलीज की जाती हैं। चुनाव से ठीक पहले तमाम ऐसी फिल्में आती हैं जो आपको एक पर्टिकुलर तरफ सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ये फिल्में हमको ऑडियंसेस, क्रिटिक्स और फैंस नहीं बने रहने देती। ये हमको संघी, अंधभक्त, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, मुल्ला इत्यादि बना देती हैं। जनता ने थैंकफुली इन पिक्चरों पर पैसा लुटाना बंद कर दिया है, एटलीस्ट कम तो कर ही दिया है। कुछ डिवाइसिव फिल्में आई, उल्टी सीधी बातें करी और चली गई और जनता ने उन पे ज्यादा भाव नहीं दिया और नेशन बिल्डिंग और यूनिटी के ऊपर एक नई पिक्चर आई जिसको जनता काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है, क्योंकि थिएटर में गुस्सैल नारों की जगह अब सीटियों और तालियों ने ले ली और एक ऐसी पिक्चर निकल कर आई जो आपको देशभक्ति के बारे में अच्छा महसूस कराती है और आपको घर मुस्कुराते हुए भेजती है, ना कि क्रोधित करके। और यही मुझे लगता है इस फिल्म की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट है, इसी वजह से जनता इतना ज्यादा इस पिक्चर को एंजॉय कर रही है। बाकी क्या क्या फैक्टर्स उनको थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट टेक्निकली एक बायोपिक है एस.ए. रहीम साहब की। सैयद अब्दुल रहीम वाज अ लेजेंडरी इंडियन फुटबॉल कोच जिनकी लीडरशिप में इंडिया की फुटबॉल टीम 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाई और ओलंपिक में 4th पोजीशन पर भी पहुंच गई। ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेला इंडिया ने, हॉकी या क्रिकेट की टीम की नहीं, फुटबॉल की टीम ने। मैंने कहा इसकी माँ का, मुझे लगा नकली, सच्ची बात है ये तो। स्टोरी showcases S.A. Rahim's fight internally and externally on creating what is often touted as the golden era of Indian football। क्योंकि आजादी के बाद के डेकेड में जहां एक तरफ फाइनेंशियल इश्यूज थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज थे, उन सब के बावजूद S.A. रहीम की इस टीम ने वो सब अचीव करके दिखा दिया जो इंडियन फुटबॉल में उसके बाद आज तक नहीं हो पाया है। फिल्म के प्लॉट की बात करूं तो ऑफ कोर्स मुझे फिल्म का प्लॉट बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंटली ये पिक्चर एक्चुअली एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, किसी पॉलिटिकल संस्था या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गथी हुई गाथा नहीं है ये। और दूसरी बात यह कि इंडियन फुटबॉल के गोल्डन ईरा की कहानी है। इंडियन फुटबॉल और आम जनता का कोई कनेक्शन ही नहीं बना भाई। इतने सालों में इंडियन फुटबॉल में सुनील छेत्री के बाद इन्होंने दूसरा नाम सुना है तो वो ऐसे रहीम साहब का ही सुना होगा। कि हमारी जनता को 2 ही फुटबॉल प्लेयर पता है, एक सुनील छेत्री और एक अरशद वारसी, नो इन बिटवीन। और आधी जनता को तो ये सोच के भी हैरानी हो गई कि हमें नहीं पता था अब्दुल नाम के इस आदमी ने फुटबॉल के लिए इतना कुछ किया है। हमको तो लगता था अब्दुल नाम के लोग या तो बिरयानी बनाते हैं या पंचर। बहरहाल ऑफ ऑल द स्टोरीज दैट डिजर्व टू बी टोल्ड, द फैक्ट दैट इंडियन फुटबॉल के एक अनसंग हीरो की कहानी हमारे सामने रखी गई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्रेव था। लेट्स बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ अस हैवंट इवन हर्ड द नेम ऑफ S.A. रहीम बिफोर, और उनकी कहानी को इतने बड़े पर्दे पे इतनी कन्विक्शन और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना वाज वेरी वेरी स्मार्ट। मुझे भी लगा था कि पिक्चर शायद फ्लॉप हो जाएगी, इंडियन फुटबॉल के बारे में पीपल विल नॉट केयर, लेकिन कल शाम को भी जब मैं थिएटर गया, थिएटर ऑलमोस्ट भरा हुआ था और जनता काफी ज्यादा चीयर कर रही थी इस मूवी को लेकर। सो फॉर द प्लॉट एंड फॉर द चॉइस ऑफ मेकिंग अ फिल्म ऑन रहीम was actually a very good decision. Good job, thumbs up. Point number 2, the performances of the film. फिल्म के लीड रोल में अजय देवगन, माय करेक्शन, सिगरेट पीते हुए अजय देवगन। एंड लाइक आई सेड, जिस भी पिक्चर में अजय देवगन सिगरेट पी रहे होते हैं वो पिक्चर अपने आप बढ़िया हो जाती है। एंड अगेन आई एम सेइंग इसका ये मतलब नहीं तुम जाके सिगरेट पीने लग जाओ। मम्मी जैन भाई ने कहा था फिर अच्छी लगती है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिगरेट पियो। वो ऑफ कोर्स प्ले करते हैं ऐसे रहीम का कैरेक्टर। इंटरेस्टिंगली उनके कैरेक्टर को लाइकनेस देने की कोशिश नहीं करी गई है। वो ऐसे रहीम साहब की तरह दिखते बिल्कुल नहीं है, उनका हैदराबादी एक्सेंट भी बिल्कुल नहीं है, बट डिस्पाइट दैट अजय देवगन की परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। एक कोच की कैरेक्टर का जो मोल्ड होता है उन्होंने उससे बाहर निकलकर एक्टिंग करी और वही आई थिंक जनता को काफी ज्यादा इंप्रेस कर रही है। उनके इमोशंस, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी जुझारू जो कैरेक्टर दिखाए वो सब बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है और डायरेक्टली ऑडियंस
ऑडियंसेस से कनेक्ट बनाता है। और ये फिल्म देखने के बाद मुझे ये भी रियलाइज हो कि अजय देवगन कितने अंडररेटेड एक्टर हैं और कितने वर्सेटाइल एक्टर भी हैं। एक्शन में वो सिंघम है, फिर कभी वो विजय सलगांवकर हैं, कभी वो गोपाल हैं। इतने अलग अलग रोल्स उन्होंने करे हैं और इतने वेरिड कैरेक्टर्स उन्होंने करे हैं कि वो बहुत ही बड़े एक्टर माने जाने चाहिए थे अब तक। But if I tell you to name the top 5 legendary Bollywood actors, maybe and just maybe you might skip Ajay Devgan in that sense. लेकिन अजय देवगन ने मुझे यहाँ काफी ज्यादा इंप्रेस करा और मैं काफी अप्रिशिएट करने लगा अजय देवगन ने पिक्चर देखने के बाद। इसके अलावा फिल्म में गजराज जाओ जो प्ले करते हैं एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर, वो टिपिकल खान मार्केट गैंग वाले जर्नलिस्ट हैं जो अपनी स्नोबरी को लेकर बैठे रहते हैं और इस वजह से चिढ़ते हैं ऐसे रहीम साहब से क्योंकि वो हैदराबादी और बंगाली नहीं है। और वो इस पिक्चर के नेगेटिव कैरेक्टर क्योंकि हर वो इंसान जो देश में रीजन और धर्म के हिसाब से डिवाइड करता है लोगों को, वो नेगेटिव कैरेक्टर ही होना चाहिए भाई। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं और ऐसे रहीम और उनकी टीम के खिलाफ रेगुलरली कुछ ना कुछ गंदे गंदे आर्टिकल्स लिखते रहता है जो एक्चुअली टीम को मोटिवेट ही करता है कि बढ़िया परफॉर्म करो, इसके मुंह पे जूता मारना है। प्रिया मणि भी है फिल्म में, शी इज जस्ट वेरी वेरी एवरेज। वी हैव सीन हर परफॉर्म सो ब्लडी वेल इन द पास्ट कि उनकी ये परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग लगी। एक सिंपल सी रेगुलर सी हाउसवाइफ का कैरेक्टर वो प्ले करती हैं, वही स्वीट स्वीट से जोक मारते रहेंगे, स्माइल करते फिरती रहेंगी। वो ना भी होती पिक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ने का था। पॉइंट नंबर 3, द स्पोर्ट्स इटसेल्फ ऑफ द फिल्म। अब हमने फुटबॉल के बारे में इससे पहले बॉलीवुड में क्या देखा है, धन धना धन धन गोल। फुटबॉल तो छोड़ो, क्रिकेट में भी अगर 83 और धोनी हटा दें तो हमारे पास दिल बोले हलीफा और चैन खुली की मैन खुली है। स्पोर्ट्स फिल्म में स्पोर्ट्स ही इतना इनऑथेंटिक हो जाता है कि उसको देखने का आधा मजा ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे फॉर अ चेंज वैसा नहीं है। द लास्ट 30 minutes ऑफ द फिल्म इज जस्ट अबाउट द मैच इटसेल्फ एंड हाउ दिस क्रेजी टीम डिफीटेड द साउथ कोरियन टीम इन द एशिया कप फाइनल। और जिस तरह की डिटेलिंग फुटबॉल में करी गई है, जितने अच्छे से उसको फिल्माया गया है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और जेन्युइन लगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी फुटबॉल देखी तो आप उस बिट को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उसी वजह से मेरा 4th पॉइंट भी आता है, यानी कि द ड्रामा इन द फिल्म। फिल्म में ड्रामा के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इजीली कट शॉर्ट किए जा सकते थे। Why I always rate Chak De India 83 above every other sports film was because it was so concentrated on the sports itself. हमें नहीं मतलब भाई कबीर खान के घर पे दाल चावल बन रही है कि बिरयानी बन रही है। हमें नहीं मतलब भाई सुनील गावस्कर निप्पॉन में क्या नौकरी करते थे, उनकी कैंटीन में कौन बैठ के उनके साथ खाना खाता था। क्रिकेट के ऊपर पिक्चर है, हॉकी के ऊपर पिक्चर है, वो दिखाओ। Unless that turmoil is adding to the plot or its struggles, it's irrelevant. वो चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खिंची हुई लगी। मुझे ऐसा लगा कि अननेसेसरी उनकी फैमिली के बारे में दिखाते रहते थे, उनकी बीवी बीच बीच में आ जाती थी, जिसको काट कर भी पिक्चर बहुत इंप्रेसिव पिक्चर बन सकती थी। That actually added a lot to the length of the film. 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म बन गई और इनफैक्ट वो आपको पीछे ले जाती है स्पोर्ट्स। इट जस्ट स्लोज यू डाउन, इट बॉक्स यू डाउन एंड दैट इज द रीजन आई विल नॉट से दैट दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म एवर मेड। पॉइंट नंबर 5 वाज एक्चुअली सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म। पिक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट करी गई है। 1950s में फिल्म बेस्ड है, बहुत सी चीजें ग्रीन स्क्रीन करी गई हैं और अगर वो सारे एलिमेंट्स हटा दूं तो पिक्चर ऑब्वियसली बहुत अच्छी निकल कर आती है। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है पिक्चर का और जिस हिसाब से जनता इस पिक्चर को पसंद कर रही है, दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द मैसेज ऑफ यूनिटी दैट इट गिव्स। इट शोज यू दैट डिस्पाइट ऑल ऑड्स, अगर कुछ लोग सारी चीज़ों को असाइड रख के देश के लिए मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस फिल्म बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इस तरह की सिनेमा को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम फालतू की पिक्चर देखने जाते हैं, उनको पैसा भरते हैं, उसी पैसे से इंस्पायर होकर वो और ऐसी फालतू की पिक्चरें बनाते हैं। तो ऐसी पिक्चर देखिए जो पिक्चर अच्छी बनी हो, जिसपे अच्छा काम करा गया हो, जिसमें एक अच्छा मैसेज हो। मुझे पिक्चर काफी अच्छी लगी। मैं अपनी तरफ से फिल्म को देना चाहता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5। 1 पॉइंट में काट रहा हूँ फालतू के ड्रामा की वजह से, और कल जो मेरी थिएटर में लड़ाई हुई उस चक्कर में, उसका कभी लाइव में इकट्ठा सुनाऊंगा। बहुत ही गंदी लड़ाई हुई भाई मेरी कल थिएटर में, बहुत ही गंदी। हाथापाई होते तो बच गई बस बिल्कुल मेरी। पर ठीक है, मैंने भी अब सोचा अब छोड़ो। वो बता रहा है कि देशवासियों आपस में लड़ो मत, हम यहाँ गुत्थम गुत्था हुए पड़े थिएटर में, पर वो सब नहीं करना गाइस। प्यार मोहब्बत से पिक्चर देखे, मैंने भी गलती करी, गुस्सा कर में नहीं करना चाहिए थी। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब मैं आगे के फिल्म के रिव्यूज लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। फोन कैमरा की बैटरी हो रही खत्म, आया बंद कर दो।